अस्सलाम वालेकुम। आज हम HTML की जो हमने जितना पढ़ा है उस तमाम की प्रैक्टिस करेंगे लगभग 40 मिनट। तो आइए आगाज़ करते हैं सबलिम का। सबलिम जैसे हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट बिल्कुल आगाज़ से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक हेडिंग को प्रिंट किया यहाँ पर। जैसे अब हम हेडिंग अपनी मर्ज़ी से करेंगे, ठीक है। हेडिंग दिस इज़ आवर practice video. So this is our practice video. ये हमारी प्रैक्टिस की वीडियो है। कंट्रोल S करते हैं और लेट्स गो टू द वर्ड। सो दिस इज़ आवर प्रैक्टिस वीडियो। अब मैं इसका कलर चाह रहा हूँ कि मैं कलर चेंज कर दूँ। तो मैं कलर चेंज करने के लिए जो हमने पढ़ा है कि कलर चेंज करने के लिए हम स्टाइल यानी जो एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं जो कि CSS का है। ओके, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड चेंज करूँ। बैकग्राउंड जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज हो जाए। तो लेट्स सी बैकग्राउंड। ओके, कलर, बैकग्राउंड कलर, और इसका मैं बैकग्राउंड करता हूँ। जैसे क्या करूँ, ग्रीन। समझ में फ़िलहाल यही आ रहा है तो फ़िलहाल यही करते हैं। हमने बैकग्राउंड कलर इस टेक्स्ट का हमने फिक्स किया है ग्रीन। लेट्स सी कि ये वर्क कर रहा है। इट इज़ वर्किंग, ठीक है। हमने बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट का ऐड किया है ग्रीन, और इसका हम साइज़ अभी फ़िलहाल चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। अब हम पैराग्राफ लिखेंगे एक छोटा मोटा कुछ भी। ओके, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस इज आवर प्रैक्टिस वीडियो। ये हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, वीडियो, एंड वी विल डू practice in this video whatever we have learned in HTML course। अच्छा, ये मैंने बात पहले भी कही है, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैं खुद ये HTML की वीडियो जो कोर्स है वो मैं आप ही के साथ W3 स्कूल के साथ सीख रहा हूँ। W3 वेबसाइट जो है वहाँ से सीख रहा हूँ आप ही के साथ। तो आइए, जहाँ आपके टीचर भी साथ सीखते तो मिल के सीखते, कोई टीचर नहीं, सारे दोस्त, ठीक है। तो हमने ये लिखा पैराग्राफ और उससे कंट्रोल S किया, और हम देखते हैं हमारे जो कि इन HTML। अब मैं चाह रहा हूँ जो पैराग्राफ है मेरा, इसका कलर जो हो, वी विल का बने टपलू खा गया, इसका कलर जो हो लगभग वो हो कैसा स्टाइल। और इसका मैं कलर करता हूँ, इसका ब्लैक। तो ऑलरेडी है, ये डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है। ऑरेंज नहीं, मुनासिब नहीं, और ग्रीन भी मुनासिब नहीं, ग्रीन हो चुका है तक, तो ग्रीन ही कर देते हैं। हमें प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, ठीक है। ग्रीन किया और लेट्स सी कंट्रोल R, और ये हमारे जो भी था हमने इसको ग्रीन कर दिया, टेक्स्ट था प्रिंट कर दिया, ठीक है। सॉरी। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है W3 में, जो हमने सीखा है टाइटल प्रिंट करना सीख लिया। नेक्स्ट में हमारे पास था इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या होता है भाई, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is the standard markup language for creating web pages. HTML describes the structure of web page
ये सारी के सारे आपने ये सीखने हैं, मतलब ये चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल HTML डॉक्यूमेंट जो कि हमने प्रिंट कर दिया है, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट डॉक टाइप डिक्लेरेशन डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5। ये जो हमने डॉक टाइप HTML यूज़ किया है, ठीक है, इसका मतलब यही है कि डिक्लेरेशन करिए हमने कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये याद रखना है। और इसके बाद जो एलिमेंट है यानी HD हमने जो ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं, ब्रैकेट्स कहेंगे या लेजिंग के अंदर लिख रहे हैं, ये रूट एलिमेंट है, इज अ रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। ये याद रखना है कि रूट है, जड़। ठीक है, हेड क्या एलिमेंट कंटेंट्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर ही आती है, मेटा इंफॉर्मेशन वाली होती है। जो टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाई अ टाइटल फॉर द पेज विच इज शोन ब्राउजर टाइटल, यानी जो हमारे पास यहाँ शो हो रहा होता है ये हमारे पास टाइटल होता है। जो ब्राउज़र में हमारे पास यहाँ पर जो भी चीज़ शो होगी वो, ठीक है, वो टाइटल होती है हमारी। ठीक है, इसके बाद क्या, द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इज अ कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट्स सच एज हेडिंग्स, पैराग्राफ, images for all the visible contents such as headings, okay, बराबर, hyperlinks, tables and list। इसके बाद जो भी हम तमाम चीज़ें ऐड करेंगे अपने पेजेस में, अपने HTML की फाइल में, जो डिस्प्ले होगा वेब ब्राउज़र पे, इससे ये सारा का सारा ब्राउज़र ये डिस्प्ले कर रहा है, जो विजिबल है हमारे पास, ये सब बॉडी के अंदर आएगा। उसके बाद ये हेडिंग, यानी आपने पता है कि हेडिंग के लिए, और फना ये इसके लिए, पैराग्राफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज HTML एलिमेंट, व्हाट इज एन HTML एलिमेंट? एंड HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार टैग। सम एलिमेंट क्या होता है कि स्टार टैग, सम कंटेंट एंड एन टैग, ये हमारे पास एक HTML एलिमेंट है। इसे बहुत याद रखना है, ज़रूर याद रखना है। ठीक है, ये हमारे पास एक एलिमेंट है। HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टैग टू एंड टैग। अगर हम इसका एंड टैग यूज़ नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, चाहे वो पैराग्राफ हो चाहे वो हेडिंग हो। ठीक है, ये हमारे पास। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब हमारे पास से लर्न HTML यूजिंग नोटपैड और टेक्स्ट एडिटर। हम नोटपैड पे भी और टेक्स्ट एडिटर भी हम ये सीख सकते हैं, मगर अभी हम सब के टेक्स्ट एडिटर ही है उसमें से हम सीख रहे हैं। तो विंडोज़ 8 वगैरह 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 ये रहना दिया मैं, ओके 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 ओके, ये इन्होंने वही प्रिंट किया हुआ है जो कि हम सब लिमिट कर रहे हैं, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास है कि in this chapter we will show some basic HTML examples. Don't worry if you use tags you have not learned about yet. HTML tags, heading वगैरह 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 जो हमने सीखा है। जैसे हमने डिक्लेरेशन किया था कि भाई रिप्रेजेंट द एलिमेंट टाइप, करंट वेब पेजेस, ओके ओके ओके, ये हमने पढ़ लिया सारा 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 सारा। पैराग्राफ, अच्छा नेक्स्ट जो चीज़ है लिंक। अब हमें किसी भी चीज़ का लिंक ऐड करना हो, लिंक ऐड करना ज़रूरी है। जैसे मैं यहाँ पर इससे किसी भी वेबसाइट का हमें अक्सर क्लाइंट, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो क्लाइंट पूछते हैं मेरे ये वेबसाइट, इसका लिंक इस वेबसाइट में डाल दो। तो आपने ये, जैसे ये यूट्यूब का एक वेबसाइट है यूट्यूब, तो आपने HTTP के साथ डालना है। एक मिनट, ओके, ये पूरा मैंने कॉपी किया। ठीक है, ये कॉपी किया और मैं गया अपने टेक्स्ट एडिटर पे या फिर अपने सब लिंक पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ एक लिंक पे वो करना है। लिंक के लिए हम यूज़ करते हैं AHREF। ठीक है, अब इससे मज़ीद पढ़ेंगे ये क्या होता है। अब यहाँ पर जो एड्रेस है, यहाँ पर जिस लिंक का हमें जिस वेबसाइट का, जिस वेब पेज का हमें एड्रेस देना है वो यहाँ हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया। अब इसके बाद मुझे अपने वही एलिमेंट का यूज़ करना है। ठीक है, और इसे करके मैं कर दूँगा यहाँ पर दिस इज़ यूट्यूब लिंक, दिस इज़ यूट्यूब लिंक। तो ये हमारे पास यूट्यूब का लिंक है।
ऐसे कंट्रोल एस करते हैं और दोबारा जाते हैं अपने एडिटर पे, दोबारा ब्राउज़र पे, और यहाँ क्लिक करते हैं दिस इज़ यूट्यूब लिंक। अब हम डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यूट्यूब में खुल जाएगी, ठीक है। यानी हम किसी भी वेबसाइट का, किसी भी सोशल पेजेस का वगैरह का लिंक हम आसानी दे सकते हैं HTML5 में। मैं जानता हूँ जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत आसान हो गई है बच्चों वाली बातें, मगर जो न्यू हैं ये ख़ास तौर पर बातें उनके लिए हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ हमारे पास जो आती है, ओके, अब हम देखते हैं कि हमने, ओके, यहाँ पर HTML links are defined with the this tag, with a tag, a bracket, okay। इस हमने देखा अभी कि the links destination is specified in the href attributes are used to provide additional information about HTML elements। you will learn more attributes in later chapter, ठीक है। अब इसमें क्या है कि HTML images are defined with image, इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे बाद में। ओके, अब हमें कोई इमेज अगर अपनी HTML5 में ऐड करनी है तो वो कैसे करेंगे। ओके, यहाँ पर हम गए, बहुत आसान है। IMG का इस्तेमाल करते हुए हमने, IMG का इस्तेमाल करते हुए SRC सोर्स क्या है हमारे पास, ठीक है। सोर्स का इस्तेमाल किया हमने, और हमारी सोर्स जैसे हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब ये है हमारे पास एक इमेज पैंट की। अब इस इमेज को हमें लाने अपने ब्राउज़र में, इसका जो नेम है मैंने रीजन करके कॉपी किया, न्यू नाम है इसका, ठीक है। अब मैं सब लिंक पे गया, सब लिंक पे जाने के बाद मैंने इसे कॉपी किया, और जो फाइल की जो वो है जेपीजी फाइल है, तो इससे मैंने कंट्रोल एस किया, ठीक है। कंट्रोल एस किया, और मैं चाहूँ तो इसकी विड्थ और हाइट भी दे सकता हूँ, लेकिन ये पहले, लेकिन लेट्स चेक कि हमारे पास ये काम कर रहे हैं। ये देखिए हमारे पास इमेज आ चुकी है, जो इमेज हमने ऐड करी है। अच्छा ये देखें इसमें क्या हो रहा है कि ये जो इमेज आ रही है वो इसके साथ ही आ रही है। तो मैं इसे नेक्स्ट लाइन में करना चाहता हूँ, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, प्रीवियस वीडियो में, कि हम किसी भी इसका लाइन स्विच करने के लिए हम ब्रेक का यूज़ करते हैं, BR, ठीक है। अब मैं यहाँ एंटर किया और मैंने BR का यूज़ किया, BR, ठीक। कंट्रोल एस किया और अपने ब्राउज़र पे किया, कंट्रोल R प्रेस किया, ठीक है। अब लाइन चेंज हुई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई पता नहीं क्यों नहीं, देखते हैं ज़रा। कंट्रोल एस किया दोबारा, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं करता हूँ ब्राउज़र, आई थिंक लाइन चेंज हो चुकी है मगर कम हुई है, तो मैं 2 बार कॉपी करता हूँ इसे, ठीक। कंट्रोल C, ठीक, कंट्रोल V, नाउ कंट्रोल S। अब देखते हैं कि कितना गैप आता है। अब आप ये देखें, अच्छा जी ये लिंक साथ साथ नीचे क्यों आ रहा है, अब ये हमारा मसला हो रहा है। अब ये लिंक नीचे साथ में आ रहा है, यूट्यूब का लिंक कहाँ पर है हमारे पास, लिंक का, ओके, मसला तो ये लिंक का है ना, ये लिंक तो यहाँ पर ही मौजूद है। मैंने कंट्रोल C किया, तो यहाँ एंटर किया और यहाँ पर मैंने प्रेस कर दिया, कंट्रोल S किया, अब ये इसके साथ नहीं आएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो वेबसाइट पे जब हम बिल्ड कर रहे हैं यूजिंग HTML, तो आप देख सकते हैं कि अब लाइन चेंज हो चुकी है। लाइन चेंज करने के लिए हमें BR का यूज़ करना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ हमारे पास जो है, ये कर लिया, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है हाउ टू व्यू HTML सोर्स। हैव यू एवर सीन अ वेब पेज एंड वंडर्ड how did they do that? View HTML source code, right click an HTML page and select view page source in Chrome। okay, view source page, अच्छा भाई कहाँ है source page, छोड़ो उसको।
एक मिनट में, व्यू पेज सोर्स, ये देखें हमारा जो भी कोड है वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ रहा है। ये हमारे पास सोर्स पेज पूरा का पूरा आ चुका है। ठीक है, तो इसको भी हाइड करना है तो वो कैसे करेंगे, वो बात की कहानी है। ठीक है, मगर आपने यहाँ देख लिया इंस्पेक्ट एलिमेंट and blank area, choose inspect element to see elements were made up of yes HTML CSS। जैसे हमने HTML यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ पर है ना, इंस्पेक्ट कंट्रोल के ये वगैरह वगैरह ये हमारे पास आ चुकी हैं जितनी भी चीज़ें आप ये देख सकते हैं पूरी की पूरी। ठीक है, खैर ये तो आप देखते रहिएगा, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है पता नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पे। HTML elements, an HTML element is defined by start tag, content and an end tag. An HTML element is defined by start tag, some content। ये मैंने दोबारा वही तो नहीं खोल दी, नहीं 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 नहीं, no 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 no, the body element defines documents body। अच्छा भाई जो बॉडी के बारे में बता रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि बॉडी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं कि डिफाइन डॉक्यूमेंट्स बॉडी इन इट हैज़ स्टार्ट टैग बॉडी एंड एंड टैग बॉडी, देन इनसाइड द बॉडी एलिमेंट देयर आर टू अदर एलिमेंट्स, पैराग्राफ एंड हेडर। ठीक है, इसके बाद मज़ीद 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 मज़ीद। ठीक है, ये ब्रेक जैसे हमने यहाँ बताया कि ब्रेक का हम यूज़ करते हैं लाइन को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट पे जाते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं HTML में? ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट्स। एलिमेंट के पास भाई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे हमारे पास एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। एट्रीब्यूट्स का काम क्या होता है, वो एडिशनल इजाफी मालूमात एलिमेंट्स के बारे में फराहम करते हैं। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार टैग। ठीक है भाई, स्टार टैग में होते हैं ये। एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर लाइक नेम वैल्यू। ओके ओके सही है। अच्छा जी, इसमें क्या है, द टैग ए डिफाइन हाइपरलिंक्स द एट्रीब्यूट्स। अच्छा भाई ये जैसे ये हमारे पास टैग है ए, अब जो हाइपरलिंक जिसके लिए जिससे हम जनरेट करते हैं वो है एट्रीब्यूट HREF, स्पेसिफाई द URL पेज लिंक गोज टू। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा है, यहाँ पर हमने इसको प्रैक्टिकल भी करके देखा है कि जिस तरह हम एक पेज की लिंक ऐड करते हैं। सोर्स क्या है, सोर्स भी एक एट्रीब्यूट है। द इमेज है, इमेज हमारे पास क्या है, एक टैग है और इसके embedded an image in an HTML। The source attribute specify the path to the image। अब source क्या करता है हमारे लिए, हमें इमेज कहाँ से उठानी है वो ये करता है, और कौन सी फाइल है जिसे हमने यहाँ यूज़ करके देखा हुआ है। ठीक है, absolute URL, relative URL tips। It is almost always best to use relative URL। They will not break if you change domain। रिलेटिव यूआरएल काम में आ सकता है, क्योंकि जब वो आप डोमेन चेंज करेंगे तो वो ब्रेक नहीं होता। ठीक है, ये भी एक काम की बात है। ओके, ये इमेज हमारे पास जिसे हमने ऐड की है। अच्छा, इमेज टैग शुड आल्सो कंटेन विड्थ और हाइट। अच्छा चले हम हाइट और विड्थ देते हैं। अभी देना कैसे ये करना है, इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। हमें जब ये कॉमा से इसके बाद, चलो हम इसको कॉपी करते हैं और इसे हम पेस्ट करते हैं अपने सबलिंक में। इमेज हमने यहाँ दी है इसके बाद। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर दी है, ठीक है, विड्थ और कॉमर्स के बाद मैंने ये कर लिया। ओके, अब मैं देखता हूँ कि मेरी इमेज का साइज़ क्या होता है। अब साइज़ थोड़ा बढ़ चुका है। अगर साइज़ मुझे कम करना है, जैसे मैंने इसको कर दिया 200 और इससे कर दिया मैंने 200, इससे भी कर दिया 200, स्क्वायर में आया पूरा। कंट्रोल S किया और मैं गया अपने इसमें इमेज में, और ये बिल्कुल जो पिक्चर है एक जो साइज़ हमने दिया था अपने सबले में उस लिहाज से बन चुकी है। ठीक है, ओके, तो हाइट जो हमने फिक्स करी वो है द अल्ट
alt attribute for image tag specifies an alternate text for an image. If image for some reason cannot be displayed, this can be due to slow connection or error. Source attribute or if the user uses screen reader. ठीक है, कर्ल विद जैकेट। अब इससे क्या होता है कि हमारे पास कभी, अच्छा मैं इसको हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। तब पहले अल्ट एट्रीब्यूट क्या है हमारे पास, कर्ल विद। अब जस्ट सपोज कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट एज इट इज़ कॉपी किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया हूँ, पहले प्रैक्टिकल करेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इमेज पे कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद, ठीक है, कंट्रोल एस करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश, सॉरी मेरे ब्राउज़र पे गया और सॉरी रिफ्रेश किया। अब मैं असल मसला क्या हुआ यहाँ पर, अब यहाँ पर इमेज शो नहीं हो रही। अब जब हमारे पास इमेज शो नहीं होगी तो इमेज की जगह पे ये अल्ट जो हमने यूज़ किया ALT, इसकी जगह पे ये टेक्स्ट ज़ाहिर होगा। अब हम देखते हैं कि अगर मैं इमेज डालता हूँ यहाँ पर, अब मैंने कोई इमेज ली, जैसे मेरे पास एक इमेज है विद दिस कंप्यूटर, आई कॉपी एंड पेस्ट इन माई फोल्डर एंड आई रीनेम दिस एज कॉम्प मैंने इसका नाम रखा और इसे मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको अपने, ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसका जो एड्रेस है यहाँ जाऊँगा, ठीक है, और दूँगा COM, ठीक है। कंट्रोल एस किया, पहले हमारे पास जो ब्राउज़र में इमेज शो नहीं हो रही थी अब वो शो होगी, ठीक है। अब इमेज शो हो रही है हमारे पास, अब वो जो टेक्स्ट था हमारे पास शो नहीं हो रहा। अंडरस्टूड। अब इसका जो साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसको हम साइज़ अपनी मर्ज़ी से देते हैं, जो कि पहले से दिया हुआ है, तो हम उसको भी तकरीबन पहले इसको हम ब्रेक देते हैं, लाइन चेंज करते हैं। हमने BR का यूज़ किया और लाइन चेंज करी, रिकॉर्ड हो रही है, हाँ। अब हमने BR का यूज़ किया और ब्रेक यूज़ किया और लाइन चेंज करी, कंट्रोल एस किया, और इसका जो साइज़ बहुत ज़्यादा है तो इसको हम कर करके 200, हाइट भी इसकी 200 ही करते हैं ताकि ये स्क्वायर ही बन जाए। कंट्रोल एस किया और दोबारा हम गए अपने ब्राउज़र में और यहाँ पर हमने इमेज ऐड करी, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमने इमेज ऐड करी है, अब यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पे हमारे पास इमेज शो हो रही है। अगर किसी ब्राउज़र में हमारे पास कोई मसला हो, ये इमेज शो ना हो, तो उस इमेज की जगह पे अल्टर यानी कि वो टेक्स्ट अल्टरनेटिव उसका क्या होगा, वो टेक्स्ट शो होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो हमारे पास है, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है द अल्टर एट्रीब्यूट फॉर एन इमेज, वेल का जैकेट, ओके ये हमने कर लिया। इमेज अल्टर, ओके ये भी हमने कर लिया। स्टाइल एट्रीब्यूट का हम इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं हर जगह। स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू ऐड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में, ठीक है। स्टाइल को ऐड करने के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, सच एज कलर, फॉन्ट, साइज एंड मोर। कलर ऐड करने के लिए या साइज ऐड करने के लिए या कुछ और भी, ठीक है। और इसके बाद जैसे हमारे पास कलर ऐड किया हुआ है, चलो हम ज़रा इसको अभी हमने आगे किया है यहाँ पर यूज़, मगर दोबारा कर लेते हैं इसके नीचे, ठीक है। रख दिया हुआ यहाँ पर करते हैं, ठीक है। हेडिंग यूज़ करते हैं यहाँ पर हम हेडिंग 1, ठीक है। और हम यहाँ यूज़ करते हैं स्टाइल का, ठीक है। और हम इसका कलर करते हैं ग्रीन ही कर देते हैं, जो कि हम करते हुए ग्रीन।
और यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड करते हैं अपना कि दिस इज और इमेज, ठीक है। और यहाँ पर हम ब्रेक देते हैं, यानी कि लाइन चेंज करते हैं, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल एस करने के बाद हम दोबारा ब्राउज़र पे जाएंगे। नाउ लेट्स सी, दिस इज़ आवर इमेज, यानी जो हमने टेक्स्ट का कलर हमने ऐड किया है वो आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसका टेक्स्ट का कलर जो है, चलो फिलहाल काफ़ी सही है, तो हमने ग्रीन कर दिया और हमारे सामने हमने जो ऐड किया है वो आ चुका है। नेक्स्ट हम जाते हैं अपने टॉपिक पे, द lang। You should always include lang attribute inside HTML tag। भाई ये बोल रहे हैं कि आपने lang attribute inside HTML tag लाजमी यूज़ करना है। Declare the language of the web page। अच्छा, this is meant to assist search engines and browsers। ओके, वंडरफुल। अच्छा जी, आपने lang यूज़ करना ताकि आपकी जो भी लैंग्वेज हो ताकि उससे लैंग्वेज जो भी हो ताकि ब्राउज़र को पता चल सके। कंट्री कोड्स कैन आल्सो बी एडेड लैंग्वेज कोड इन द lang attribute। So the first two characters define the language of the HTML page and the last two characters define the country। क्या कहा साहब ने कि द फर्स्ट टू कैरेक्टर्स जो होंगे वो डिफाइन करेंगे लैंग्वेज को जो ऑफ द HTML पेज, और दूसरा क्या होगा, एंड लास्ट टू कैरेक्टर जो होंगे वो कंट्री को डिफाइन करेंगे, ठीक है। ओके, हमारे पास ये जैसे कोड है, हमारे पास EN जो भी लैंग्वेज है इंग्लिश और ये US, ठीक है। ओके, यू कैन ऑल्सो लैंग्वेज कोड्स इन आवर HTML लैंग्वेज कोड रेफरेंस। ज़रा देखते हैं कि इनका रेफरेंस क्या है। ISO लैंग्वेज कोड, यू शुड ऑलवेज इंक्लूड द lang एट्रीब्यूट। ओके, हम दोबारा बैक जाते हैं, हम कहीं और पहुंच गए। अच्छा जी, टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइंस सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। द वैल्यू ऑफ द टाइटल एट्रीब्यूट विल डिस्प्लेड एज टूल टिप व्हेन यू माउस ओवर द एलिमेंट। टूल टिप, ओके, दिस इज अ पैराग्राफ। चलो इसे व्यू करते हैं, यहीं पर ही एडिट करके रन करते हैं। द टूल टिप, आई एम अ हेडर, ठीक है, द हेडर टूल, आई हैव अ हेडर। टाइटल, ओके, माउस, आई एम अ टूल टिप, ओके, टू डिस्प्ले द टाइटल एट्रीब्यूट एज अ टूल टिप। ओके, ये भी बहुत काम का है कि इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें टाइटल को याद रखना हो कि हम किस लिए दे रहे हैं, ठीक है। आगे 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 कॉट एट्रीब्यूट, जस्ट ऑलवेज कॉट एट्रीब्यूट वैल्यूज। नेक्स्ट हमारे पास जो है HREF, वही हमारे पास लिंक को ऐड करने के लिए गुड बैड क्यों हो रहा है ये। Okay, the HTML standard recommend quad and HTML demands quad for stricter document like XHTML. Our tutorial. Visit our HTML tutorial. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपने बताना है मुझे कमेंट में, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता। खैर, आप बता सकते हैं मुझे यकीन है। टाइटल, अबाउट, सिंगल ब्रैकेट टाइटल, डबल क्वाड, अराउंड एट्रीब्यूट, ओके, सिंगल और डबल क्वाड, ओके 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 जॉन से मैं, चलो इसे ट्राई करते हैं। ओके, टाइटल जॉन विथ सिंगल क्वाड, डबल क्वाड्स, ओके ओके। तो इसका भी आप टाइटल का यूज़ भी आसान है और अहम है,
तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, href द एलिजिबल एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा, बहुत से एलिमेंट्स के जो कि बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो कि है HTML हेडिंग्स। हेडिंग्स हमारे पास डिफरेंट टाइप की होती हैं। हम चलिए ज़रा डिफरेंट हेडिंग्स को हमने ऐड करके देखते हैं अपने सबलिन के कोड में। ठीक है, ओके। अब मैंने पहले लाइन चेंज कर दूं। पहले मैंने लाइन चेंज करी, ठीक है, और उसके बाद मैंने हेडिंग ऐड करी अपनी, हेडिंग 1। ये डिफ़ॉल्ट साइज होते हैं हेडिंग के, हेडिंग 1, ठीक है, और हेडिंग 2, हेडिंग 2। अब इसी को कॉपी करके हम कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। हेडिंग 1 2 3, इसको हम करते हैं 3, यहाँ भी 3, यहाँ 4 और यहाँ पर भी 4। कंट्रोल S किया, उसके बाद हम गए अपने ब्राउज़र पे, इसके बाद हम गए अपने ब्राउज़र पे। ओके, कुछ भी नहीं आया। अब ये क्यों नहीं आया, ये हम चेक करके पूछते हैं अपने ब्राउज़र से, क्योंकि हमने कुछ लिखा हुआ भी नहीं है यहाँ पे हमने, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। शिफ्ट एरोस के साथ हमने हेल्प किया, कंट्रोल C किया, ठीक है, कंट्रोल V एंड देन कंट्रोल V। फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, कंट्रोल S किया। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। अब हमारे पास हेडिंग नंबर 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, ये हमारे पास हेडिंग के साइज़ जो कि डिफ़ॉल्ट होते हैं, हमें खुद से साइज़ देने की इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें हेडिंग के साइज़ खुद से देने हैं, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ हेडिंग के साइज़ हमने चेक कर ये, ओके, हेडिंग 5 6 तक कर, ओके। हेडिंग का इम्पोर्टेंस, ये गौर से पढ़िएगा इसको। हेडिंग्स आर इम्पोर्टेंस। सर्च इंजन यूज द हेडिंग टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेजेस। तो जो सर्च इंजन जो थे, जैसे गूगल या बीइंग वगैरह हो गया, जो आपकी हेडिंग्स को ही इंडेक्स, हेडिंग के हिसाब से आपकी जो वेबसाइट है या आपका पेज है उसे इंडेक्स करते हैं। यानी अगर आपकी हेडिंग्स को आप सही तरह से देना नहीं आती तो आपकी वेबसाइट डी रैंक हो सकती है। तो इसका इस्तेमाल आपने बहुत ध्यान से करना है। यूजर्स ऑफन स्किम अ पेज बाय इट्स हेडिंग। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज हेडिंग टू शो द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, नॉट यूज HTML हेडिंग्स फॉर हेडिंग्स ओनली। डोंट यूज हेडिंग टू मेक टेक्स्ट बिग और बोल्ड। इसमें टेक्स्ट गिवन है कि भाई आपने सिर्फ HTML हेडिंग यूज़ करनी है। डोंट यूज़ हेडिंग्स टू मेक टेक्स्ट बिग और बोल्ड। हेडिंग को बिग या बड़ा करने के लिए या बोल्ड करने के लिए यूज़ कभी नहीं करेगा बिगर हेडिंग्स। ईच HTML heading has a default size. However, you can specify the size for any heading with a style at using the CSS font size property. तो अगर हम एट्रीब्यूट्स स्टाइल का यूज़ करते हुए और CSS फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम अपने हिसाब से जो चाहें टेक्स्ट का साइज़ कर सकते हैं, यानी हेडिंग का साइज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर हेडिंग 1 है,
अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर, ठीक है, हेडिंग का साइज है फ़ॉन्ट, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज हो, एक मिनट, फ़ॉन्ट साइज, या फ़ॉन्ट साइज हो हमारे पास लगभग, ओके, लगभग हमारे पास हो 100 पिक्सल, ठीक है। और मैं इसे एक्सटेंशन मार्क सेव किया। नाउ लेट्स सी, अपने ब्राउज़र में जाएंगे और चेक करेंगे। अब ये हमारे पास हेडिंग जो मैंने साइज किया उसी के लिहाज से, अक्सर ये होता है कि हम अपने जो टेक्स्ट है उसे हम बिग टेक्स्ट करके अपनी वेबसाइट या वेब पेजेस पे या फ्रंट पे हेडिंग को बड़ा बड़ा दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह आप HTML का यूज़ करते हुए, उसके स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हुए और CSS की HTML फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए आप इस टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अहम। चलो एक बार हम दोबारा इसका यूज़ करके हम यहाँ हेडिंग 2 पे आते हैं और स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हम फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट साइज हम देते हैं यहाँ पर 50, नियरली हाफ, नहीं बल्कि हम और बड़ा करते हैं 200 पिक्सल और एक सेमी कॉलम, कंट्रोल S। ओके, तो अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे जाने के बाद जैसे ही हमने अपनी हेडिंग्स प्रिंट कराई है, तो दिस इज़ द बिगर साइज 200 पिक्सल, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। यानी अब इतना बड़ा भी टेक्स्ट अपनी CSS की फ़ॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए और स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हुए आप टेक्स्ट का साइज जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, मगर इतना साइज शायद कोई करता नहीं होगा, आई थिंक सो। खैर, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो तो कुछ भी नहीं है, HTML पैराग्राफ है। अच्छा, अब पैराग्राफ always start on a new line and is usually a block of text. पैराग्राफ क्या होता है कि always starts on a new line. ओके, सही। अब हमने ये 2 पैराग्राफ लिए हैं। अब हमने यहाँ पर कंट्रोल C किया और अपने टेक्स्ट पे गए और हमने यहाँ पर कॉपी किया, कंट्रोल S किया। पहले से हम लाइन चेंज करते हैं, बल्कि ये डिफ़ॉल्ट लाइन चेंज कर ही देगा, ठीक है। ब्राउज़र, अब यहाँ पर हमारे पास दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ पैराग्राफ। अब आप ये देख रहे हैं कि हमने पैराग्राफ, जैसे हमने अगर पैराग्राफ में हमें होता है कि अक्सर जैसे हम कॉपीज़ वगैरह में लिखते हैं तो हम पैराग्राफ को तोड़ तोड़ के लिख रहे होते हैं, हिस्सों में लिखे होते हैं। तो अब अगर हमें पार्ट्स में करना है तो हमें इस तरह अलग अलग हेडिंग के लेके अलग अलग टैग्स का यूज़ करते हुए हमें करना होगा। ये भी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, you cannot be sure how HTML will be displayed. Large or small screens and resize windows will create different results. आज ये भी एक मसला है कि you cannot be sure how HTML will be displayed. आप श्योर नहीं हो सकते कि जो आपका जो टेक्स्ट है वो किस तरह शो करेगा। कभी स्क्रीन जो है वो लार्ज हो, छोटी हो, बड़ी हो, वगैरह वगैरह, तो will create different results. With HTML you cannot change the display by adding extra spaces or lines in your HTML code. The browser will automatically remove any extra spaces and okay, अब हम इसको कॉपी करते हैं। पहले हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं, फिर बाद में इसको हम वर्बली समझेंगे। कंट्रोल V किया, कंट्रोल S किया और इसके बाद हमने अपने ब्राउज़र में जाके इसे रिफ्रेश किया। अब आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो हमने ये स्पेस इतना दिया हुआ है, ठीक है,
ये स्पेस इतना दिया हुआ है, ब्राउज़र ने ये स्पेस नहीं दिया। तो हमारे पास इन जो भाई साहब का मसला कहने का बात यही था कि जो भी आप टैग्स दे स्पेस देंगे, जो हमारा ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा, ऑटोमेटिकली उस एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव कर देगा और बिल्कुल सिंपल पैराग्राफ दिखाएगा। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त बात थी। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है बी आर ब्रेक ही है, आई थिंक ये बी आर ब्रेक ही है, एच आर नहीं है, बी आर ही था। एच आर का यूज़ करते हैं ज़रा। ओहो, हमारा टाइम अप हो गया। अब हम नेक्स्ट, हमारे 40 मिनट्स पूरे हो चुके हैं आई थिंक सो जी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसकी मज़ीद प्रैक्टिस के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।